रुद्राक्ष। एक बार मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने लोग, वैसे तो सबने रुद्राक्ष को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, बट फिर भी आप लोगों के मुंह से सुनना चाहूंगा कि रुद्राक्ष क्या होता है। जो भी बोलना चाहे एक बार बोलिए प्लीज। सर, रुद्राक्ष एक फल है और बोला जाता है कि शंकर जी के आंसू जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ उगे थे। ओके जी, ठीक है। और निधि जी, रुद्राक्ष। सर कई तरह के रुद्राक्ष होते हैं, बस इतना ही पता है, ज्यादा उसकी नॉलेज नहीं है। ठीक है। वियानी जी। सर सेम सर, पता है कि 5 मुखी 10 मुखी होता है, 8 मुखी, लेकिन किस लिए होता है? मेरी बेटी पहनती भी है सर उसके हेल्थ के लिए, बट आई डोंट नो। कौन सा मुखी पहनती है वो? सर मेरे को पता भी नहीं है सर। अब तो मतलब एक्चुअली मेरे को तो पता भी नहीं था, किसी ने बोला था कि उसके हेल्थ के लिए पहना ही है। फिर अभी पता चला कि वो पहन के नहाना भी नहीं चाहिए, तो उससे वो मुखी चले जाता है। तो मेरे को तो बस उसको हेल्थ इश्यूज थे कंटिन्यूस टिल 5-6 years शी वाज नॉट कीपिंग वेल। तो सर 3 साल के बाद उसको रुद्राक्ष किसी ने बोला था पहनाना, तो आई मेड हर, बट आई डोंट बट नो आपने एनीथिंग। आपको ये बताया नहीं कि कितने मुखी पहनाना है, क्या पहनाना है, और आपने पहना दिया उसको? सर मैंने नहीं लिया था सर, जैसे जो पंडित जी को मेरे हस्बैंड फॉलो करते थे, जो एस्ट्रोलॉजी थे, उन्होंने बताया था कि उसको आप उन्होंने बनवा के दिया था और वो बोले ये पहना दीजिए, तो सब ब्लाइंडली फॉलो कर लिया और था। लेकिन तभी उसके बाद इफेक्ट हुआ उस रुद्राक्ष को पहनने के बाद? हेल्थ टच वुड सर शी इज कीपिंग वेल, यानी वो बहुत यानी कंटिन्यूस सर उसको प्रॉब्लम्स रहती थी। 3 years के बाद शी इज कीपिंग वेल सर। नीलोफर जी कुछ आइडिया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं, बस शिव जी के लिए मतलब उनके लिए रिलेटेड वही मालूम है मेरे को। उनके लिए रिलेटेड है वही। रेखा जी बोलो बोलो। थोड़ा बहुत पता है सर, हाँ थोड़ा बहुत पता है। हाँ, तो थोड़ा बहुत बोलो ना, पता है वो बोलो। 1 से 14 मुखी तक आते हैं ना सर रुद्राक्ष? नहीं, आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हो कि बोल रही हो? ये तो बोल रही क्वेश्चन हो हूँ। गया। नहीं आते हैं बोल रही हूँ। अच्छा, 1 से 14 मुखी आते हैं, ठीक है। और शिव पार्वती का भी प्रतीक रहता है ना रुद्राक्ष। अच्छा, और गर्भ धारण के लिए भी यूज करते हैं, गर्भधारण शादी के के लिए? लिए यूज करते हैं। अच्छा, आपको तो बहुत ज्यादा पता है। कहाँ थोड़ा बहुत पता है, बहुत ज्यादा पता है आपको। आज की इतना क्लास पता है, आगे नहीं पता। आप बताइए क्या? से एक इतना पता है कि आप वो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट नहीं होता है। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, यानी मैंने सुना है इससे सर। ठीक है जी। आपका क्या नाम है मैम? TDB आ रहा है इस पे लिखा हुआ। त्रिलोक जी। रत्ना जी आपका हैंड रेज है, कुछ बोलना चाहती हैं? अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर रुद्राक्ष के बारे में जैसे मैम ने कहा कि शिव जी के अश्रु जहाँ गिरे थे वहां पे फल बना, तो उसको रुद्राक्ष मतलब शिव का अश्रु मतलब आंखों से गिरा हुआ, तो उसको रुद्राक्ष बोलते हैं। उसमें कई क्योंकि वो शिव जी के अश्रु से बना है, इसलिए उसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं और उनको औषधि के रूप में घिस के मतलब कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं तो बताया जाता है कि कौन से रुद्राक्ष कौन से फल को घिस के दिया जाता है तो ठीक होते हैं। बाकी पहनने का तो बताया मैम ने कि कौन से मुखी से क्या फायदा होता है, वो एस्ट्रोलॉजर्स भी बताते हैं, इतना मालूम। यस शोभा जी, वेलकम टू टुडेज क्लास। माइक ओपन। शोभा जी माइक ओपन कीजिए। शोभा मैम अनम्यूट हो पहले। Good evening, sir. Good evening. Do you have any idea about Rudraksh? What exactly the Rudraksh is? Yeah, only Panchmukhi, Ekmukhi, that I know.
Otherwise, I don't know. Okay, for you only there are two type of Rudraksh. One is one mukhi and second is five mukhi. That's all. Yeah. Okay, great. All great. 7 mukhi, 1 mukhi, all that mukhis I know. But Okay. how it is helpful for what, I don't know. Right. रुद्राक्ष संस्कृत भाषा का एक शब्द है। रुद्राक्ष एक्चुअली जो है वो संस्कृत भाषा का एक स्पिरिचुअल शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना ये। पहला इज रुद्र एंड सेकंड इज अक्ष। रुद्राक्ष, रुद्र एंड अक्ष, रुद्राक्ष। रुद्र क्या है? रुद्र क्या है? शिव जी के लिए बोल, शिव जी को। जी नैना जी, रुद्र भगवान शिव के वैदिक जो 1008 नाम है, उन नामों में एक नाम आता है रुद्र। तो शिव जी के एक नाम को कहते हैं हम रुद्र। और अक्ष का मतलब हो गया उनकी आंसुओं की बूंदें, उनके आंसू, तो यानी शिव के आंसू इज कॉल्ड रुद्राक्ष। अब इसके पीछे कहानी क्या है? तो ऐसे बताते हैं कि जो भगवान शिव ने त्रिपुर नामक असुर के वध के लिए एक महाघोर रूपी एक अस्त्र का चिंतन किया और उस अस्त्र को बनाया, तो उस अस्त्र को बनाते समय उनके आंखों से कुछ आंसुओं की बूंदें धरती पर गिरी और उस के गिरने से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई जिसके ऊपर कुछ फल आए, जिसे नाम दिया गया रुद्राक्ष। तो इस वजह से माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में अगर आप देखें तो रुद्राक्ष का जो पेड़ होता है उस पे फल लगते हैं बकायदा, जिसमें गुठली होती है और इस गुठली पर कुछ नेचुरली ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ धारियां होती हैं जो आपने रुद्राक्ष में देखी होंगी, जो कि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, एकदम क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती हैं। और इन धारियों की जब गिनती करते हैं ना, तो उन गिनती के अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये 1 मुखी है, 2 मुखी है, 3 मुखी है, 4 मुखी है, 5 मुखी है, कितना मुखी रुद्राक्ष है। ये एग्जैक्टली इसका होता है। स्पेशली इंडिया और नेपाल में रुद्राक्ष को माला पहनने की बहुत ज्यादा परंपरा है और जहाँ भी हिंदुस्तानी रहते हैं, जिस भी विदेश में कहीं भी, तो डेफिनेटली उनमें से जो लोग स्पिरिचुअल हैं और जो लोग स्पेशली शिव को मानते हैं, शिव को मानने वाले अधिकांश से सब लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं। आपने देखा होगा, किसी भी आप शिव मंदिर में चल जाइए, शिव के ज्योतिर्लिंग पर चल जाइए, वहाँ सारे पंडित पुजारी आपको सब रुद्राक्ष में मिलेंगे, या जितने भी तंत्र से रिलेटेड जो भी लोग बाग हैं जो तांत्रिक पूजाएं करते हैं, या घोरी हैं, साधु नागा साधुज हैं, ये सब रुद्राक्ष धारण करते हैं, जितने भी मैक्सिमम है। जैसा भी ज्ञानी जी ने बताया था कि इसको पहनने से नेगेटिविटी दूर होती है, ऐसा सुना है। तो बिल्कुल सही बात है। रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं तो कोई भी गलत चीज आपको नहीं छू सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से पहनते हैं, उसको पहनने के जो नियम है किस तरह से फॉलोज करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को, जब इस तरह की चीजें होती हैं जो किसी भी लॉर्ड से इफेक्टेड होती हैं और वो भी महादेव से इफेक्टेड, क्योंकि जो देवों के देव हैं और संहार करने वाले हैं, तो वहाँ तो बहुत कहने के लिए बहुत भोले भी हैं और बहुत जल्दी गुस्सा में भी आते हैं। तो बहुत तरीके से इसको पहनना पड़ता है, कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, इसको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप रुद्राक्ष को पहनते हो तो आपको अकाल मृत्यु नहीं छू सकती। अकाल मृत्यु का मतलब होता है कि एक्सीडेंटल डेथ, मर्डर, सुसाइड, ये जो अकाल मृत्यु कहलाती है ना, ये आपको काफी हद तक दूर रखती है उनसे। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस में कई बार इंसान कुछ मूवमेंट्स डिसीजन उठा लेता है, बट कई बार अगर आपने उस रुद्राक्ष को पहना हुआ है और उसको आपने प्रॉपर चार्ज कर रखा है, बिकॉज जिस तरह से आज अपने मोबाइल को आप चार्ज करते हैं हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, अकॉर्डिंगली जितना आप काम में लेते हैं, उसी हिसाब से आपको रुद्राक्ष को या जो भी कोई ऐसी स्पिरिचुअल चीजें आप पहनते हैं, जैसे अगर पता चलेगा कि नीलोफर जी ने सपोज 7 चक्रास पहन रखा होगा, या टाइगर आई पहन रखी होगी, या सिट्रीन पहना होगा, या किसी और ने कुछ पहना होगा, तो उन सबको टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता है। अगर चार्ज नहीं करेंगे तो फिर उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। फिर वो केवल एक पब्लिकली दिखाने के लिए तो है कि आपने रुद्राक्ष पहना हुआ है, बट वो केवल एक माला है, वो रुद्राक्ष नहीं है, क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं है कुछ। तो इनको चार्ज करना बहुत जरूरी है। इनको चार्ज किया जाता है, कैसे चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, ये सब मैं आपको बाद में बताता हूँ अभी आगे। नॉर्मली आप देखेंगे कि ज्यादातर जेंट्स लोगों को आपने रुद्राक्ष पहने हुए देखा होगा। ठीक है, एक लोगों में एक ये भ्रांति भी है कि सर क्या लेडीज भी रुद्राक्ष पहन सकती हैं, क्या ये होता है, पहन सकते हैं, कोई मना नहीं है, आराम से पहन सकती हैं। एक पर्टिकुलर जो मैंने बताया कुछ नियम है, उन नियमों को फॉलो करना है
तो वो नियम हम आगे बात करते हैं कि क्या होता है, कि किस तरह से रुद्राक्ष वो करता है। रुद्राक्ष आपको ब्लड प्रेशर में, हार्ट डिसीज में और बहुत सारी बीमारियों में भी आपको मदद करता है। रुद्राक्ष को पहनने से, जैसे अभी ज्ञानी जी ने बताया कि उनकी बेटी को काफी इफेक्ट हुआ, नो डाउट बहुत पावरफुल होता है रुद्राक्ष, और हेल्थ वाइज तो बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करता है, मतलब बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपकी डॉक्टरी मेडिसिन फेल हो जाती है, आपकी एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक फेल हो जाती है, वहाँ रुद्राक्ष काम करता है। यही नहीं, आपको फिजिकली और मेंटली एक है ना प्लेटफॉर्म देता है रुद्राक्ष, एक बहुत सॉलिडनेस देता है आपको, मेंटली और फिजिकली अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक होता होगा कि अभी नॉर्मली कोई छोटी सी बात हुई और आप अचानक डिप्रेशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए या ओवर थिंकिंग पे आ गए, वहाँ वो आपको लड़ने की शक्ति देता है फिजिकली एज वेल एज मेंटली। और अगर आप पहनते हैं तो आप इतने कूल एंड काम हो जाते हैं, अगर प्रॉपर आपने उसको रिचार्ज कर लिया है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप उस लेवल तक आ चुके हैं कि आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति में बैलेंस कर सकते हैं, तो रुद्राक्ष फिर आपको अंदर से एक पीस देता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, घर में पॉजिटिव नेगेटिव, कम से कम आप तो अपने आप में एक है ना न्यूट्रल उसमें रहते हो, उससे इफेक्टेड नहीं होते कहीं भी। आपकी हेल्थ से लेकर, कैरियर से लेकर, मैरिज से लेकर, मेडिसिन से लेकर, आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं 9 प्लैनेट्स में जो भी उनके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, उन सब में रुद्राक्ष आपको हेल्प करता है। मुखी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मुखी? मुखी का क्या मतलब होता है? क्या समझिए मुखी का मतलब क्या है? यानी रुद्राक्ष के संदर्भ में उसकी जो धारियां हैं, हाँ, उसके शीरे और जहाँ पे छेद रहता है वहां पे। मुख का मतलब हो गया, बहुत सिंपल बात है जो नैना जी ने बोला, मुख का मतलब फेस, चेहरा है ना? जैसे आपका चेहरा है, नैना जी का चेहरा है, ज्ञानी जी का चेहरा, निधि जी का चेहरा है, सबका चेहरा है, वैसे वो रुद्राक्ष का चेहरा है, यानी मुखी, वो मुखी है। तो मुख का मतलब हो गया चेहरा, तो वो रुद्राक्ष का मुख है। एक मुखी रुद्राक्ष का मतलब एक मुंह वाला रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष का मतलब एक मुंह वाला रुद्राक्ष। 4 मुखी रुद्राक्ष का मतलब 4 मुंह वाला रुद्राक्ष। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे वो हम आगे बात करते हैं अभी। अच्छा, रुद्राक्ष कितने मुखी आता है, मतलब मिनिमम कितने आता है और मैक्सिमम कितना आता है, ये कोई किसी को आइडिया है? 14 मुखी तक रहता है। 14 मुखी तक रहता है। आप श्योर हैं कि 14 मुखी तक रहता है नैना जी? मेरे ख्याल से 13 मुखी नहीं मैंने सुना। हाँ जी, क्या बोला आपने, दोबारा बोलिए। 12 और 13 नहीं सुना, 11 के बाद 14 है शायद। 11 के 12 बाद और 13 का मुझे ज्ञान नहीं है। ओके, मतलब आपके हिसाब से केवल 14 मुखी रुद्राक्ष आता है, राइट? हाँ, रत्ना मैंने जी जो ने लिखा सुना है, है। रत्ना जी ने लिखा है चैट बॉक्स में 21 मुखी। रत्ना जी ने चैट बॉक्स में 21 मुखी लिखा है। और कोई बताएंगे? कोई आइडिया नहीं? त्रिलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, अनम्यूट हो। अनम्यूट ही है हम तो। हाँ बोले मैम, बोले। बोले 25 से भी ज्यादा आते हैं। कितने? 25 से ज्यादा? हाँ 25 मुखी रुद्राक्ष, राइट? हाँ, कहाँ पढ़ा आपने, कहाँ देखा आपने? देखा था मैंने किसी के पास में। 25 मुखी? 23 मुखी तक तो देखा है। 25 या 23? 23 मुखी तक तो देखा है मैंने। ठीक है, गुड। कैसा था वो रुद्राक्ष देखने में, कुछ ब्रीफ करेंगे उसको? वही गणेश रुद्राक्ष होता है ना? नहीं, वो तो एक नाम वाले रुद्राक्ष तो अलग बात हो गई कि गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, गर्भ धारण रुद्राक्ष, वो अलग चीज हो गई, उस पर हम अलग जाएंगे, वो बात की बात है। अभी तो हम केवल ये बात कर रहे हैं कि कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं। तो शॉप में ही देखा था मैंने। ठीक है, रुद्राक्ष का आकार यानी रुद्राक्ष का जो शेप होता है, या जो रुद्राक्ष को हमेशा मिलीमीटर में मापा जाता है, मिलीमीटर। ठीक है,
रुद्राक्ष एक मटर या चने के बीज के रूप में छोटे से बड़ा होता है और कुछ साइज इसकी अखरोट के आकार तक पहुंचती है, छोटे से बड़े तक। नॉर्मली रुद्राक्ष की पहचान एक बहुत आम आदमी के लिए ये होती है कि इसका जो बेस है ना वो सॉलिड होना चाहिए। रुद्राक्ष जब हाथ में लेते हो तो उसका जो बेस है वो सॉलिड होना चाहिए, कट है ना, ठोस, और उसका जो उभार है ऊपर से जो वो आता है तो वो एक बैलेंस पे थोड़ा सा होना चाहिए। ये रुद्राक्ष होता है एक्चुअल में। ज्यादातर मैक्सिमम जो रुद्राक्ष है वो नेपाल में पाया जाता है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक पाए जाते हैं और इन सभी रुद्राक्ष की अपनी एक अलग अलग कहानी है, अलग अलग महिमा है कि किसको धारण करने से किस संकट का नाश होता है, किस प्लेनेट को इफेक्ट करता है, किस 7 चक्रास को इफेक्ट करता है, किस फिजिकल ट्रीटमेंट को वो आपको देता है। तो ये सब अलग अलग एक कहानी है। रुद्राक्ष को जैसे मैंने बताया कि धारण करने के बहुत सारे फायदे हैं और कुछ नियम भी हैं। सबसे पहला तो यह है कि रुद्राक्ष को मंडे यानी सोमवार, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पहनना अच्छा होता है। रुद्राक्ष को जब भी आप पहने रुद्राक्ष को आप जब भी पहने सोमवार, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन पहनना होता है। इसे या तो आप एक रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं सिंगल, है ना, या 27 धारण कीजिए, या 54 या 108। सर ये समझा नहीं सर, यानी एक या मतलब 50। वियानी जी कह रहे का मतलब आपने एक रुद्राक्ष परचेस किया, कोई सा भी, चाहे एक मुखी लिया, कोई सा भी, वो डिपेंड्स कि आपके मतलब डेट ऑफ बर्थ या बाकी जो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आपने सपोज एक ही रुद्राक्ष परचेस किया और आपने एक कोई धागे में बांधा और उसको पहन लिया गले में। अघोरी लोग they have given me one mukhi rudraksh. अघोरी गिवन से 1 मुखी रुद्राक्ष दिखाइए, एक बार मुझे दिखाइए। शो मी। No, घर में है, घर में है मैं। मैं। ओके, अघोरी ने दिया था आपको, कहाँ पे दिया था? वो सलून पे आया था। मैं क्या है नाम सर, I was very much interested to see Mahavatara Babaji. I used to do meditation. I used to do meditation so seriously I did. Then I got scared. Then I stopped. When I stopped, 2 Aghoris, they came to my salon. And he gave me one mukhi rudraksh. कितने दिन बाद ये अघोरी आया था आपने जब ये महाअवतार बाबा की जो आपने पूजा किया? Before COVID. कितने टाइम तक महाअवतार बाबा का आपने वो किया था मेडिटेशन? कितने टाइम तक किया? हाउ लॉन्ग? महाअवतार बाबा का Nearly 1 month I did, I think. I seen in the Google, his prayer is there. That prayer I did for 1 month. Then I got scared. Then I stopped. Then they came to the saloon. They gave. You know, with red color kumkum. Right. We'll discuss personally, है ना, ये सब्जेक्ट बहुत अलग सब्जेक्ट है, and we'll discuss personally। ये कुछ अलग चीजें हैं जो आपके साथ हुआ है, because you know who is महाअवतार बाबा? हाँ? महाअवतार बाबा कौन है? You know? Mahavatar Baba, since they say since 5,000 years he is living. He is born in Tamil Nadu. 5,000 सालों से भी ज्यादा महाअवतार बाबा अभी भी जिंदा है। He is born in Tamil Nadu. देखे गए हैं। Tamil Nadu he is born, and they will kidnap the child and they will give it to some foreigners. Then those foreigners, they will make him as a helper in the house. So he will be helping. Then one fine day, this Aghoris procession will come. Then those foreigners, they say, I know you will become a very big person. You go and join with them, leave us and go.
then Mahavatara will, Babaji will go with them, Agoris, and then he becomes like that. Then he meets one guru, he will take Diksha and he reaches that stage. Very good, very good. You have a good knowledge about him. Good, good. He is still alive. He is living in Himalayas, and I know some persons और जिन्होंने उनको अभी भी देखा है, 5000 साल से वो जिंदा है, और उनके वाइब्रेशंस या कह लीजिए कि पर्सनली कई बार Rajnikant, you know, sir, Rajnikant, Tamil film actor. He I goes know there. there are so many Bollywood and like cricket celebrities in my clients. I know Yeah. they follows Mahavatar Baba regularly. I Very, want to see very him big very. names. Not only Rajnikant, big names for Rajnikant उससे ही बड़े-बड़े नाम हैं. I'm very curious to see him. चलिए, ठीक है. सर फिर से बता दीजिए कितने कितने मुखी वाले एक 15 और कितने नहीं, मैं किस मुखी वाली बताए बात थे नहीं था. मैंने नहीं बोला नहीं सर कि मुखी नहीं सर हाँ जी मैंने बोला या तो आप एक रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, या 27 रुद्राक्ष पहन सकते हैं, या 54 या 108. 127, 54 या 108. ठीक है तो विहानी जी हम बात कर रहे थे, आपका क्वेश्चन था कि सर 1 का मतलब कि अगर आपने एक रुद्राक्ष खरीदा तो आप एक केवल रुद्राक्ष को अपने माला में डाला और मतलब धागे में डाला और करेक्ट पहन सर। सकती है, राइट? और या फिर 27 रुद्राक्ष ले लीजिए, या 54 या 108 तो प्रॉपर माला होती है, वो बताइए आप। ओके। अगर आप रुद्राक्ष को किसी मेटल के साथ पहनते हैं ना, तो इसके इफेक्ट डबल हो जाते हैं, डबल क्या बल्कि मल्टीपल्स हो जाते हैं, ये बोल सकते हैं आप। मेटल इन टर्म्स ऑफ कि आपने इसको सिल्वर के साथ पहना या गोल्ड के साथ पहना, मतलब हर रुद्राक्ष के नीचे एक कैप के नीचे एक गोल्ड का वो लगा लिया आपने ना, कैप सपोर्ट लगा दिया। रुद्राक्ष को कभी भी ब्लैक थ्रेड में नहीं पहनना चाहिए, मतलब कभी काले धागे में डाल के नहीं पहनाना चाहिए, ना पहनना चाहिए। आपने कर रखा है क्या? My daughter wears with black thread only, sir. अगर Sir, वो अभी तो जैसे 13 साल की हो गई, but since 10 years she is wearing. अगर इसकी जगह वो उसने लाल या येलो कलर में धारण किया होता तो शायद आज वो किसी और पोजीशन में होती। बट आप इसको अभी भी जब भी आपको लगता है कंफर्टेबली, या जो भी अगर आपके हस्बैंड फॉलो करते हैं उनसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चेंज कर सकते हैं जैसा भी। ओके सर। तो हमेशा इसे लाल या पीले कलर के धागे में पहनना चाहिए। और या फिर एक आपने देखा होगा उज्जैन में अगर कभी गए हो तो वहाँ पे एक अलग से मल्टीपल कलर का धागा आता है जिससे येलो रेड दोनों मिक्स होता है ना, वो प्रॉपर, उसमें भी आप मिक्स करके पहन सकते हैं। सर ये खाली उज्जैन में मिलता है सर? मेनली उज्जैन में ही मिलता है या ज्योतिर्लिंग पे मिलता है ज्यादातर, नहीं सब जगह मिलता है। मैं नागपुर और में आजकल रहती तो हूँ ना, पंडितों की दुकानों पर सब जगह मिलने लग गया प्रॉपर। तो अभी यहाँ से भी हमें मिला था वो। कहाँ? हाँ। नागपुर में? हाँ नागपुर में मैं रहती हूँ, मतलब जहाँ रुद्राक्ष मिलता है ना उन्हीं के पास से मिल गया। मिल जाएगा अच्छा आपको। ओके। वैसे मैं भी अभी नागपुर में ही हूँ सर। हाँ तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राक्ष जब भी आप पहनते हैं, मतलब एक तो रात में जब भी आप सोते हैं तो रुद्राक्ष की माला को उतार के सोना चाहिए, कभी भी इसको पहन के नहीं सोना चाहिए, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सर रीजन क्या है सर? जब आप बेड पे सोते हो तो बेड पे वैसे बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं, या आप कई बार खाना भी खाते हो, बैठते भी हो, हस्बैंड वाइफ भी बैठते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उस वक्त इसलिए वो चीजें इतनी पवित्र है, इतनी सॉलिड, इतनी पावरफुल है कि उसको बेड पे लेके नहीं सोना चाहिए रुद्राक्ष को। सर बच्चे लोग सोए तो? नॉर्मली ये माना जाता है कि सोते समय रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। ओके सर ठीक। सर मेंटली उसका कोई कनेक्शन है ऐसा मैंने पढ़ा था। हाँ मैं आऊंगा, सारी चीज बताऊंगा आपको आगे। मेंटली भी उसमें इफेक्ट आता है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। एक कभी भी अपना पहना हुआ रुद्राक्ष कभी भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, वरना नॉर्मली होता है ना कि चलो आप पहन रही हो, आपके हस्बैंड ने कहा थोड़े दिन मैं पहन लेता हूँ, या कई बच्चे ने कहा मम्मी मैं पहन लेता हूँ, या कुछ भी, गलती से भी नहीं। नॉट ओनली रुद्राक्ष, कोई भी इस तरह की जब स्पिरिचुअल कोई चीज होती है, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं फिर वहां पर वो इफेक्ट डालती है।
हमारे अगर वैदिक धर्मों के हिसाब से बात करूं, वैदिक बुक्स के हिसाब से बात करूं, तो उसमें तो ये भी है कि जब अब आप रुद्राक्ष पहनते हो तो नॉन वेज ड्रिंक वगैरह बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बट मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स को जो कि इनके घर में रेगुलर वे में नॉन वेज भी बनता है, ड्रिंक भी होती है, फिर भी रुद्राक्ष पहन के रखा हुआ है उन्होंने। हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि जब, जैसे आपने बच्चे के लिए बोला कि अगर बच्चा छोटा बच्चा है तो फिर रुद्राक्ष को उसके तकिए के नीचे रख दो। अगर उसको डरावने सपने आते हैं या उसको नींद नहीं आती है, बेचैन रहता है, तो उसके पिलो के नीचे थोड़ा सा कवर करके ना वहां पे रख दो, तो वो फिर भी ठीक है। तो कम से कम डरावने सपने नहीं आएंगे या कुछ भी, बच्चा उठेगा नहीं, बेचैन नहीं होगा। ओके सर। यदि आपकी हॉरोस्कोप में नंबर 1 प्लेनेट यानी सूर्य, सन, अगर आपको लगता है कि कमजोर है ना, या आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो एक मुखी रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। यदि आपके हॉरोस्कोप में नंबर 1 प्लेनेट सन कमजोर है, तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। इसके अलावा भी कोई प्लेनेट की अगर महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो भी आपको एक मुखी रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। सर किसी भी प्लैनेट की? हाँ, किसी भी प्लेनेट की अगर आपकी कोई एंटी वो चल रही है, तो एक मुखी रुद्राक्ष मल्टीपल्स में आता है। ओके ओके। रुद्राक्ष को हमेशा इस तरीके से पहनना चाहिए माला के रूप में कि वो आपके हार्ट को टच करते हुआ निकले। अगर ज्यादा नीचे है तो हार्ट, लेकिन हार्ट पे टच जरूर होना चाहिए रुद्राक्ष। इससे क्या होता है कि आपका जो भी हार्ट डिसीज है या जो एक हार्ट की वाइब्रेशन कभी अप डाउन्स होती हैं, जिसे हम लोग ईसीजी करवाते हैं या बीपी वगैरह, उन सब में बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आप एक थोड़ा होता है इसको रिपीट कर सकते हैं क्या, अभी जो आपने बोला? रुद्राक्ष को हमेशा अपने हार्ट को टच करते हुए पहनना चाहिए। अगर वो आपके हार्ट से नीचे भी जा रहा है, बट अगर माला के रूप में है, तो फिर एक बीट्स कम से कम आपके हार्ट को टच करे। उसको टच करने से क्या होता है कि जो आपका बीपी है, ब्लड प्रेशर है, जो भी कोई हार्ट डिसीज होती है या कुछ भी जो हार्ट कई बार अप डाउन होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी आप फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, तो उसमें काफी आपको आराम मिलता है। चार मुखी रुद्राक्ष, चार मुखी रुद्राक्ष में 4 धारियां होती हैं। चार मुखी रुद्राक्ष को ये भी माना जाता है, हाँ बोलिए शोभा जी। 4 दारिया मीन्स 4 लाइन्स होती है उसमें, रुद्राक्ष में आपने लाइन्स Okay. देखा होगा ना, लाइन्स होती है हाँ हाँ रुद्राक्ष में, तो 4 लाइन्स बनी होंगी उसमें। आपको आइडिया है रुद्राक्ष में लाइन्स होती है? देखा ना Yes, आपने sir. रुद्राक्ष में लाइनिंग्स होती है? Yes sir, अब yes वो लाइनिंग्स तो आपको 4 तरह की लाइनिंग्स मिलेगी उसमें। 4 मुखी रुद्राक्ष को हमारे जो 4 वेद हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव भी माना गया है कि हमारे चारों वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष। एस्ट्रोलॉजी में एक वर्ग आता है जिसको बोला जाता है चतुर्वर्ग। एक वर्ड आता है एस्ट्रोलॉजी में जिसको बोला जाता है चतुर्वर्ग। चतुर्वर्ग का मतलब होता है कि ये माना जाता है कि व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजी में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो 4 मुखी रुद्राक्ष आप अगर पहनते हैं तो आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला माना गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का मतलब हो गया आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, आपको मेटरिस्टिक यूज में रखता है, रूट पे अर्थ पे रखता है, आपको मोक्ष देता है लास्ट में, और आपकी एक रूटीन लाइफ को सॉलिड करता है।
अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा अपनी स्टडीज पे, तो उसको 4 मुखी रुद्राक्ष देना चाहिए, पहनाना चाहिए। या कई बार होता होगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे या कोई बड़े भी होंगे जिनको है ना बोलने में अटकते होंगे, शब्द बाहर निकलते नहीं होंगे ना, तो उन लोगों को भी आप 4 मुखी रुद्राक्ष सजेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग कोई मेंटल डिजीज वाले हैं, कि कोई पागलपन के उस पे हैं या किसी को कुछ एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, या इस तरह के जो भी लोग आ गए जिनको कहीं भी न्यूरल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो उनको भी 4 मुखी रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। सर मेरे पास है 4 मुखी। आपके पास है? हाँ। दिखाइए जरा, आगे कीजिए, थोड़ा सा और आगे कीजिए। हाँ ठीक है। ये पेड़ से ही तोड़ा हुआ है, अभी तक इसमें होल भी नहीं है। कहाँ से लिया आपने ये? कोई मेरे रिश्तेदार है रांची में, उनके पेड़ है। अच्छा, उन्होंने दिया था ये। बट आपने कंफर्म कर लिया ना ये रुद्राक्ष ही है? हाँ, उनके तो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं पेड़ के चारों तरफ दिन रात। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। 3 मुखी है और 4 मुखी है मेरे पास। वेरी गुड। तो अभी आपने इसको पहना नहीं है अभी तक? नहीं, इसमें होल ही नहीं किया हुआ है अभी तक। क्यों नहीं किया? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं किया अभी? तो पहना क्यों नहीं? नहीं, इसको पहनने, किसको पहनाना चाहिए ये पता नहीं ना। आप ही पहन लो ना, किसको क्या पहनाना है, आप ही पहन लो। अच्छा सर एक बार में जैसे पहने, जैसे 4 मुखी पहने हैं तो 4 मुखी पहनना, फिर कोई और मुखी नहीं पहन सकते साथ में? नहीं, वो बताऊंगा, आगे बता रहा हूँ, नैना जी आ रहा हूँ, वहाँ पे भी इस क्वेश्चन पे भी आऊंगा। 5 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष पे 5 धारियां होती हैं, जैसे 4 पे 4 होती हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात रुद्र का स्वरूप माना जाता है, कि 5 मुखी जिसने पहन लिया तो ये मान लीजिए कि शिव को कहीं ना कहीं अपने अंदर धारण कर लिया उन्होंने। पांच मुखी रुद्राक्ष को पहनने का मतलब, 5 मुखी रुद्राक्ष मेनली उन लोगों के लिए ज्यादा पावरफुल काम करता है कि जो ऑकल्ट साइंस में है, जो स्पिरिचुअलिटी में है, जो टीचिंग के कोर्स में है, जो काउंसलिंग में है, यानी जिनसे दूसरे लोग एडमायर होते हैं या जिनको दूसरे लोग फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत पावरफुल होता है 5 मुखी रुद्राक्ष। Once again, sir, please. 5 मुखी रुद्राक्ष पे 5 धारियां होती है शोभा जी। 5 मुखी रुद्राक्ष इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रुद्र, ठीक है। 5 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जो ऑकल्ट साइंस में है, जो स्पिरिचुअलिटी में है, जो टीचिंग में है, जो काउंसलिंग में है, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो ये कथा बोलते हैं ना, भागवत कथा, श्री रामचरितमानस कथा, जिनको लोग फॉलो करते हैं या जिनको लोग एडमायर करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव होता है। तो उससे ग्रोथ होगा? डेफिनेटली, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। माला वो तो क्या करना चाहिए? माला? हाँ, मेरे पास माला है पूरी। किसकी? 5 मुखी रुद्राक्ष की? हाँ। तो करना क्या चाहिए? आप उसको पहनो ना, फिर आप पे क्या उतर रखा हुआ है? बहुत बड़ी माला है वो। कितनी बड़ी मैडम, कितनी बड़ी? 108 ही तो होंगे दाने। इतने बड़े बड़े हैं, इतनी बड़ी माला है। मैडम आप कैसी बात है करते हो? इतनी बड़ी माला है क्या? ये देखो आप, ये देखो। हाँ, इतनी बड़ी। और क्या लोगे आप? इतनी बड़ी है माला मेरे पास। सो इतनी बड़ी? मेरे पास इससे बड़ी माला भी है मैडम, इससे डबल माला है, मैं वो भी पहनता हूँ। वो डिपेंड करता है कि मैं किस टाइम पे कौन सी पूजा में बैठा हूँ, ये डिपेंड करेगा। So these are 108, sir. हाँ, ये मैं लेके आया था कैलाश मानसरोवर से। यहाँ खुद बैठे हैं महादेव। Oh, sir, even I have been to Kailas. अरे वेरी गुड। Yeah, परिक्रमा I have done, sir. मैं भी परिक्रमा करके आया था। आउटर परिक्रमा मैंने दिया था, इनर परिक्रमा मेरा बाकी है, अभी इनर परिक्रमा देना है मैंने, अभी इनर परिक्रमा में जाऊँ। Oh, very nice, sir.
Do you have Sir, any is- idea about outer and inner परिक्रमा? Outside parikrama night. 3 days. Any idea about inner परिक्रमा? I have. They say you can see lights inside. 2 टाइप की परिक्रमा लगती है कैलाश पे। एक होती है आउटर परिक्रमा, जिसे हाँ। आप पर्वत के चारों तरफ में देते हैं, जो नॉर्मल 2 भाग देता है। एक होता है Yeah, इनर। 3 days it will take, sir. वहाँ पर बहुत कम पर्सन अलाउ करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पर चांस ये रहते हैं कि बहुत रेयर होते हैं कि कोई उसको छू पाते हैं, टच कर पाते हैं इनर परिक्रमा में। तो मैंने वो एप्लीकेशन लगा रखी है और मुझे कंफर्म है वो पास होगी और मैं करके आऊंगा, टच भी करके आऊंगा ईश्वर के आशीर्वाद से। और चलिए अच्छा है आप कैलाश में गए तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। Sir, yesterday only my worker gave me so many rudrakshas. In their house it will grow, I believe, Nepal. नेपाल में रुद्राक्ष दिया कि भद्राक्ष दिया शोभा जी? Rudraksh. कंफर्म, आर यू श्योर? Yeah, confirm. ठीक। सर वो पता भी तो चलना चाहिए ना सर, प्योर है कि नहीं है। हाँ वो मैं बताऊंगा अभी ना। ओके सर। सर पानी में डाल के भी पीते हैं ना? पीते हैं मतलब मटके में रख के पानी उसका, हाँ मटके में डाल के उसका पानी पीते हैं ना? पता नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम सुना ये। सॉरी, मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल, मैं इसलिए जबरदस्ती बयान नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो, लेकिन लॉजिक चाहिए मुझे, इसका लॉजिक क्या है ये बताओ, क्यों पीते हैं? सर उससे शांति मिलती है सर, मतलब माइंड एकदम बॉडी में जाता है उसका। ये किसने बोला आपको रेखा जी? सर कहीं तो सुना है घिस के भी उसको कोई यूज करते हैं। हाँ घिसके तो पता है मुझे, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये पानी वाला जो मटके वाला, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना। सर हम लोग क्रिस्टल डालते हैं इसमें मटके में। हाँ क्रिस्टल एक अलग चीज हो गया, रुद्राक्ष अलग, टोटली अलग हो गया। क्रिस्टल को तो चलो ठीक है, आप समझ में आता है मुझे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। रुद्राक्ष को जब भी पहना जाता है हमेशा पंचामृत से अभिषेक किया जाता है माला का, और या फिर गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। प्रॉपर इसकी एक विधि है, प्रॉपर तरीका है। और उसके बाद जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्, उसके द्वारा, या फिर ओम नमः शिवाय जो शिव पंचाक्षर मंत्र है उसके द्वारा उसकी प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसके बाद रुद्राक्ष धारण किया जाता है। रुद्राक्ष ऐसा नहीं है कि आपने जब चाहा पहन लिया और जब चाहा उतार दिया। Hello, sir. Yes, sir. Yeah, he's there. Yes. No, in that salon he had a... शोभा जी माइक। बारहमुखी रुद्राक्ष अगर कोई धारण करता है तो उसके फेस पे एक अलग ग्लो आता है कुछ टाइम के बाद, तो वो अपने आप ही आपको दिखेगा। अगर कोई बारहमुखी रुद्राक्ष धारण करता है, बारहमुखी रुद्राक्ष। सर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है किसी का वीडियो में से। आपका है ये मैम, टीडीपी नाम लिखा हुआ है मैम, आपके यहाँ से काफी डिस्टरबेंस आ रहा है प्लीज। मेरे यहाँ से? हाँ बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है मेरे यहाँ से। हाँ अभी बंद हो गया है अभी। हाँ बारहमुखी रुद्राक्ष, हाँ बोलिए। हाँ सब वही आप बारहमुखी रुद्राक्ष। बारहमुखी रुद्राक्ष को कोई अगर धारण करता है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको लगेगा कि उसके फेस पे एक बहुत अलग ऑरा आ गया है, एक बहुत अलग चमक आ गई है। बारहमुखी रुद्राक्ष सन के जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उन सबको खत्म करता है। बारहमुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को निडर और शक्तिशाली बनाता है, किसी भी व्यक्ति को निडर और शक्तिशाली बनाता है। माना यह जाता है कि वेदों के अनुसार अगर बात करूं मैं, कि जो भी व्यक्ति बारहमुखी रुद्राक्ष पहनता है उसको कभी भी मेंटल स्ट्रेस और
फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। कई लोगों को मैंने देखा है आजकल ना, ये मतलब स्पेशली नए यूथ्स को या किसी को भी ले लीजिए, मतलब बॉयज गर्ल्स किसी को भी, एक फैशन बन गया है कि जिस तरह से एक वो फ्रेंडशिप बैंड होता है ना, इस तरह से रुद्राक्ष को रिस्ट पे पहन लेते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को, है ना। रुद्राक्ष को कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे धारण करें, बट उसको बहुत तरीके से रखना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है, और आपको भी बहुत तरीके से रहना पड़ता है। अगर किसी को भी रिस्ट पे रुद्राक्ष की माला मतलब रिस्ट पे पहनना है तो कम से कम 12 बीड्स होने चाहिए, यानी 12 रुद्राक्ष होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, तभी वो इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि आपने फैशन में पहन लिया। 12 रुद्राक्ष होने चाहिए शोभा जी, अगर रिस्ट पे पहनना है तो 12। मुखी कौन सा? वो अलग अलग डिपेंड करेगा उसके मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, उसका वो, फिर वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अगर कई लोग पहनते हैं पूरे गले के ऊपर, केवल गले के ऊपर, है ना, आपने देखा होगा पूरे ज्यादातर पंडित लोग इस तरह के पहन लेते हैं पूरे गले के ऊपर, उसमें कम से कम 36 रुद्राक्ष होने चाहिए। 36। और कंप्लीट माला है 108 की। अब हम बात करते हैं, इतनी देर से बात कर रहे हैं हम लोग रुद्राक्ष रुद्राक्ष रुद्राक्ष, कैसे पहचाने असली और नकली को। असली रुद्राक्ष को आप एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, कांच की बॉल लीजिएगा, है ना, जब भी कभी ऐसा कोई टेस्ट करें तो कांच की बॉल लीजिएगा। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल लीजिए एक कटोरी में, और उसमें एक रुद्राक्ष को डाल दीजिए। अगर आपके पास एक रुद्राक्ष या जो भी है उसको डाल दीजिए। अगर वो रंग नहीं छोड़ता है, अगर वो रुद्राक्ष कहीं भी अपना कलर नहीं छोड़ता है, तो वो असली रुद्राक्ष है। और अगर रंग छोड़ देता है तो वो नकली रुद्राक्ष है। सेकंड, एक अगेन कोई कांच का बॉल लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए पूरा उसको। जो असली रुद्राक्ष होगा वो पानी में डुबोने पर डूब जाएगा। जो असली रुद्राक्ष होगा जब उसको पानी में डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। जबकि नकली रुद्राक्ष तैरता रहेगा पानी में। वैसे तो इसकी बहुत सारी पहचान करने के तरीके हैं जो मैं कोर्स में और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बट दो ये मेजर हैं। एक थर्ड और बता देता हूँ कि किसी भी नुकीली चीज से ना, जैसे कोई निडल हो गई, सुई हो गई, या कुछ भी ऐसा कुछ चीज हो गया, जब आप रुद्राक्ष को थोड़ा सा ऐसे टच करते हैं ना, थोड़ा सा कुरेदते हैं, तो उसमें से एक रेशा टाइप का निकलता है, एक थ्रेड टाइप का निकलता है। तो अगर वो निकलता है तो इसका मतलब असली रुद्राक्ष है, नहीं निकलता है तो डुप्लीकेट रुद्राक्ष। सर वो कैसे निकलता है सर? जब आप उसको ऐसा करेंगे ना, रुद्राक्ष को ऐसे बिल्कुल उस पर टच करके जो करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक वहां से हल्का सा आपको निकलने लग जाएगा वो। Sir, what did you say just now? I couldn't hear. शोभा जी, जो असली रुद्राक्ष है ना, उसको कोई भी जो नुकीला चीज, नुकीला मतलब लाइक आपका सुई हो गया, निडल हो गया, हाँ। निडल हो गया, या आपका पेचकस हो गया, कुछ भी ऐसा लीजिए और रुद्राक्ष पर टच कीजिए थोड़ा सा, है ना, उसको हार्डली स्ट्रांगली। तो हाँ। जब उसको करेंगे तो एक
थ्रेड टाइप का निकलेगा, हल्का सा, एक हल्का सा थ्रेड टाइप आपको दिखेगा। अगर वो निकलता है तो इट मीन्स वो असली है, अदरवाइज नकली है। Okay. सर असली में से निकलेगा, राइट? हाँ जी, हाँ जी। रुद्राक्ष कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है? तो इंडिया में तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ रुद्राक्ष पाया जाता है, जैसे असम हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, स्पेशली तो मेन, लेकिन जो सबसे मेन है वो पाया जाता है आपके नीलगिरी, मैसूर, कर्नाटका और नेपाल मेन है। सर ऋषिकेश में मिलता है सर? मिलने को तो ऋषिकेश, हरिद्वार सब जगह मिलता है, सब सारी जगह, लेकिन सर डुप्लीकेट। लेकिन फिर जैसे हम लोग ने बोला कि वो पानी का बोल में, तो वो लोग देते हैं ऐसे करने के लिए सर? अगर नहीं देगा तो फिर आप बोल सकते हो इसका मतलब डुप्लीकेट बेच रहा है वो। अच्छा, ओके भाई सर। आप भी तो पहचान सकते हो कि इसका मतलब डुप्लीकेट है, उसको डर के जाओ। जब मैं असली चीज बेच रहा हूँ तो मुझे डर किस बात का है राइट, करेक्ट सर। ना? और मैं कोई ऐसी चीज तो कर नहीं रहा जो चीज खराब हो रही है आपकी, चेक कर रहा हूँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। सर अगर Right. हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता हो तो कौन सा, कितना मुखी पहनना चाहिए? 12 मुखी फिजिकल, उसके हिसाब से 12 मुखी पहनी है। ओके सर। से यानी एक ही रुद्राक्ष 12 मुखी का पहन लो, हाँ, राइट? राइट राइट। सर मेरी डॉटर को किसी ने बोला था सर 3 रुद्राक्ष की शायद 5 मुखी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, फॉर हर स्टडीज सर। फॉर हर स्टडीज ना? लेकिन वो आपकी आवाज गई, आपकी हाँ आवाज ब्रेक हो रही है। सर, लेकिन तीन रुद्राक्ष सर, 3 रुद्राक्ष मिला के आई थिंक दैट वाज 5 मुखी सर, लेकिन वो पहनती नहीं थी सर। 3 रुद्राक्ष मिला के 5 मुखी, मतलब एक एक मुखी हो गया, एक 2 मुखी, ऐसा अलग नहीं अलग सर, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ? नहीं सर, तीनों 5 मुखी के थे, लेकिन 3 ही रुद्राक्ष थे, 3 ही स्टोन थे। देखिए मैं किसी के ऊपर कुछ वो नहीं करूंगा कि किसने क्या हाँ, बताया, बट नॉर्मली पहनते नहीं है 3 वगैरह। ओके, किसने बताया, क्यों बताया, आई डोंट नो, लेकिन नहीं पहनते, ओके सर। नॉर्मली एक मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष को आप एक साथ पहन सकते हो। नॉर्मली अगर आप बात करते हो कि कौन सा पहनना चाहिए, तो एक मुखी और 11 मुखी को आप एक साथ पहन सकते हो, बाकी नहीं पहनने चाहिए। और 11 मुखी काय के लिए पहनते हैं सर? आ रहा हूँ नैना जी, वहां पे आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। एक चीज आप देखिएगा कि कभी भी जब आप रुद्राक्ष लेते हैं, तो आप जब कभी शॉपकीपर से बात करें या जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि रुद्राक्ष में 99% एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि जी आप 5 मुखी पहना दो, 11 मुखी पहना दो, 12 मुखी पहना दो, या जो भी मुखी पहना दो, और आप निश्चिंत रहो, क्योंकि आपको तो पहचान है नहीं, मैं आपको ला दूंगा और मैं इसको सिद्ध करके, पूजा करके, तरीके से मंत्रित करके दे दूंगा। उसका कोई रीजन नहीं होता, सॉरी टू से, जो भी मतलब कोई अगर सुन रहे हैं पंडित वगैरह कोई भी, बट मेरा मेन उसमें केवल ये होता है कि उन लोगों को अपनी फीस बनानी होती है, वेरी फ्रेंकली विद, है ना? आपको नहीं पता कि उसने कौन सा यूज में लिया, असली है कि नकली। आप केवल एक बिलीफ सिस्टम पे, एक फेथ पे काम करते हैं। जैसे आपने बोला कि आपके हस्बैंड उनको फॉलो करते हैं, फेथ पे काम करते हैं, तो फेथ होता है, दैट्स ऑल। आपको नहीं पता क्या एक्चुअल है। जब आप शॉपकीपर से पूछते हो या पंडित जी से पूछो कि पंडित जी ये कितने दिन में अपना इफेक्ट दिखाएगा रुद्राक्ष, तो नॉर्मली आज की तारीख में जो पंडित के जो स्टेटमेंट आते हैं ज्यादातर कि जी 15 दिन, 20 दिन, कोई बोलता है महीना भर, कोई कहता है 45 दिन, कोई 51 दिन, ज्यादातर इस तरह के नंबर बोलते हैं। जबकि मेरा लॉजिक, मेरी रिसर्च ये कहती है कि रुद्राक्ष वेरी फर्स्ट डे से और मैक्सिमम 7 डेज से अपना इफेक्ट दिखाना चालू कर देते हैं। जो चीज शिव की है वहां पर अगर हम लोगों ने उसको पूजा कर दिया, सब कुछ कर दिया, अभिमंत्रित कर दिया, सारी उसमें जो भी डालना था सब डाल दी एनर्जीज, उसके बावजूद भी अगर वो महीना, 20 दिन, 25 दिन ले रही है, तो इट मीन्स वो आपको पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। उसका रीजन क्या होता है कि वो डुप्लीकेट चीज देते हैं और उनको पता होता है कि इसकी जो इफेक्ट में टाइम आएगा ना, वो कम से कम महीना, 20 दिन लगेगा, तो वो आपको 5 दिन ज्यादा लेके बोलता है, और हमें लगता है कि हाँ ये तो इतना टाइम लेगा। ऐसा नहीं है, रुद्राक्ष इमीडिएट वे में इफेक्ट डालता है।
सर अगर हमने अपने लिए बाय किया है सर, तो फिर हम उसको मंत्रित कैसे करना है सर? वो मैं बताऊंगा ना, ओके वो मैं सर। बताऊंगा। रुद्राक्ष को कभी भी बहुत तरीके से लेना। जब भी कभी रुद्राक्ष परचेस करते हो तो रुद्राक्ष टूटा टूटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, प्रॉपर साबुत रुद्राक्ष होना चाहिए। एक चीज और होती है रुद्राक्ष की, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो बहुत रेयर लोगों को पता है, वो भी बताता हूँ आपको। रुद्राक्ष में बाई नेचर एक होल होता है। रुद्राक्ष में बाई नेचर एक होल होता है। अगर वो बाई नेचर उसमें होल है तो उसको पहनना चाहिए। अगर आपको होल करना पड़ रहा है तो फिर उस रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। जबकि 90% रुद्राक्ष वही बिकता है कि जिसमें होल आपको करना पड़ता है। रुद्राक्ष रुद्राक्ष सर सर साइज पेड़ क्या, हाँ जी, साइज का कुछ रहता है कि छोटा बड़ा? नहीं नहीं, साइज का कोई इफेक्ट नहीं होता, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपके ऊपर है कि आपको क्या कंफर्टेबल है। जैसे मैं इतनी मोटी माला पहनता हूँ, इससे डबल भी मेरे पास है, इससे मोटे दानों की है, तो वो मुझे कंफर्टेबल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। कई लोगों को छोटी सी बीड्स भी बहुत ज्यादा चुभते हैं, वो रहते हैं कंटिन्यू। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वो ले सकते हो। वो छोटे बीड्स जो आ रहे हैं वो इंडोनेशिया के आ रहे हैं, और वो इंडोनेशिया के आते हैं। एक्चुअल में सबसे ज्यादा जो पावरफुल बीड्स होते हैं वो नेपाल के होते हैं, फिर इंडिया के हाँ आते हैं। इंडोनेशिया 3rd नंबर पे आता है ना। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा बिकता है वो इंडोनेशिया भी बिक रहा है, इवन तो कुछ चाइनीज के नाम पे भी बिक रहे हैं ज्यादातर। तो वो सब हो रहा है। आपने पूछा था नैना जी की 11 मुखी सर क्या काम करता है। हाँ सर। 11 मुखी रुद्राक्ष आपके 9 की 9 ग्रहों को कंट्रोल करता है। ओके। हैज अथॉरिटी ऑफ आवर ऑल 9 प्लैनेट्स। इसके अलावा 11 मुखी रुद्राक्ष आपको स्पिरिचुअल साधना और मेडिटेशन में सपोर्ट करता है। और मैं अगर मेडिकली बात करूं 11 मुखी की, तो मेडिकली अगर 11 मुखी की बात करेंगे तो आपको अस्थमा में सपोर्ट करता है। ये हेल्प्स इन ट्रीटिंग अस्थमा। जितने भी रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट्स होते हैं वहां पे ये सपोर्ट करता है आपको। सर कौन सा मुखी? 11 मुखी 11 मुखी। ओके ओके। हेल्प्स इन ट्रीटिंग अस्थमा, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, हाई फीवर, ब्रोंकाइटिस, एंड आपके थायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। आपकी थायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। सर तो जिसको थायराइड हो वो ये पहन सकता है सर? यस, पहन सकता है। सर तो उससे कंट्रोल में रहता है? हाँ, धीरे धीरे चीजें उसके, देखिए ये बहुत पुराना है तो कोई भी चीज टाइम तो लेगी, बट हाँ राइट। इफेक्ट डालता है, उसका इफेक्ट डालता ओके सर आपने जैसे बोला कि 11 मुखी थायराइड ग्लैंड को करता है कंट्रोल, तो 12 मुखी भी आपने बताया था सर फिजिकल प्रॉब्लम, तो थायराइड भी तो फिजिकल प्रॉब्लम में ही आ गई। है। हाँ आ गई ना, बट ये मैं अब स्पेसिफिक पे आ गया, वो एक ओवरऑल हो ओके गया। एक होता है ठीक है। आपका जनरल प्रैक्टिशनर जिसके पास जाके आप दिखाते हैं मेडिसिन, एक जनरल हाँ डॉक्टर जी। होता है ना। एक आप दिखाते हैं पर्टिकुलर आई स्पेशलिस्ट को और किडनी को और लीवर को और गायनिक को। अब मैं अलग अलग, अब इन्होंने क्योंकि नैना जी ने 11 मुखी पूछा था, मैं उसका बता रहा हूँ आपको। ओके तो जैसे मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है 19 साल से, तो मैं अगर 11 मुखी को चार्ज करके पहनूं तो मेरा कंट्रोल हो सकता है? हाँ यस, कंफर्म आपका कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो पहनती हूँ, आज ही लेकर आती हूँ। Sir, how to charge? हाउ टू
चार्ज बहुत सारे तरीके हैं संत शोभा जी चार्ज करने के, बट मैं एक तरीका बता देता हूँ अभी, बाकी बाद में बताऊंगा। एक तरीका ये है कि एवरी मंडे पूरी माला के ऊपर देशी घी लगाइए। एवरी मंडे पूरी माला के ऊपर देशी घी लगाइए। सबसे इजी तरीका, सर खाली देसी घी लगा के छोड़ दे। एक एक बीट्स के ऊपर, एक एक बीट्स के ऊपर, एक एक बीट्स को प्रॉपर बहुत तरीके से। उसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया। 108 की माला पे कम से कम ये मान के चले 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है घी लगाने पे। और फिर धो लेने का? नहीं, कुछ नहीं धोना, उसको ही पहनना है आपको। उसको रख के मंदिर में रख दीजिए, और मंदिर में रखने के बाद उसको फिर प्रॉपर अपना, जब भी आप बैठते हैं पूजा में, तो उसको पहले पहनने से पहले पूरा ओम नमः शिवाय का या महामृत्युंजय जो भी आप मंत्र करते हैं शिव का, वो मंत्र भी बताऊंगा आपको मैं, वो मंत्र कीजिए पूरा। उसके बाद फिर उसको पहनना है आपको पूरी माला को। आपको 2-3 दिन ऐसा लगेगा कि आपको ना थोड़ा सा एक देशी की परफ्यूम आएगी आपके, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। जब आप निकलेंगे ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो लगेगा गीला गीला सा, थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, लेकिन बहुत पावरफुल चीज काम करती है। सर 11 मुखी का एक भी तो रुद्राक्ष पहन सकते हैं ना? हाँ, पहन सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो सर उसमें सिर्फ एक में ही लगाएंगे तो वो बहुत ज्यादा हाँ, ये सही, ये सेविंग का तरीका सही है। ठीक है सर लेकिन एक्चुअली मुझे घी की स्मेल और बटर की स्मेल से बहुत इरिटेशन रहती है, खाती भी नहीं हूं ना, तो सर मुझे लगता है मेरे पास स्मेल भी नहीं आनी चाहिए वो। नहीं, वो तो रहेगी उसमें, वो तो रहेगी, और 4-5 दिन रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग वो रहती है उसमें। तो सब परफ्यूम से काम कर चलाना पड़ेगा फिर। तो सर इसको चार्ज करने के लिए फिर जैसे आपने कहा 108 की माला करनी पड़ेगी चार्ज में, तो अगर एक ही अगर हमने बैठना है रुद्राक्ष तो उसको कैसे चार्ज नहीं, करेंगे? अगर आपके पास एक ही रुद्राक्ष है तो उसी को फिर 108 बार वो कीजिए ना, 108 बार ओम नमः शिवाय या 108 बार महामृत्युंजय मंत्र, है ना, उसको हाथ में लेके। ठीक है। देखिए, नॉर्मली तो हर रुद्राक्ष की अपनी अपनी एक कहानी है कि 1 मुखी से 11 मुखी या 21 मुखी क्या क्या काम करते हैं, किस लॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या बीमारियों को वो दूर करते हैं, 7 चक्रास को कैसे बैलेंस करते हैं, 9 प्लैनेट्स को कैसे बैलेंस करते हैं, वो सब मैं आपको कोर्स में बताऊंगा। असली सर बात ये होती है, नेगेटिविटी, सर नेगेटिविटी के लिए हाँ, वो कौन तो सा मुखी? कोई सा भी आप पहन लीजिए, सारे नेगेटिविटी दूर करते हैं। रुद्राक्ष का मतलब ही अच्छा, होता है पॉजिटिव, रुद्राक्ष तो सारे वो पॉजिटिव। एक भी पहने रुद्राक्ष तो भी हाँ, नॉट एक भी अ पहने तो वो काम करेगा। ओके सर। नॉर्मली एक मुखी रुद्राक्ष बहुत रेयर मिलता है, हम्म, बाकी मिल जाते हैं, पर एक मुखी बहुत रेयर मिल जाता है। रुद्राक्षों में कुछ ऐसे रुद्राक्ष आते हैं जिनके कुछ नाम हैं, जैसे नंदी रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष। अब ये सब क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। त्रिशूल रुद्राक्ष, डमरू रुद्राक्ष, इन्हें बहुत स्पिरिचुअल रुद्राक्ष माना जाता है, बहुत Sir, जबरदस्त। wearing Rudraksh, can we go to death ceremony and all? रिपीट अगेन। Wearing Rudraksh, can we go to death ceremony and all? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। कोई भी रुद्राक्ष नहीं, कोई भी क्रिस्टल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी इस तरह की चीजें, कभी डेथ होती है या कुछ भी ऐसा होता है तो आप नहीं जा सकते वहां पे, उसका इफेक्ट Thank you, खत्म हो sir. जाता है। So you should not wear and go, sir. नहीं 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 नहीं, गलती से भी नहीं। सर ऐसा क्यों सर? डेथ वगैरह में नहीं पहनते हैं, वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, और वो सब वहाँ पे ना वो ऑब्जर्व कर लेता है, वो वहाँ पे बिल्कुल वो काम नहीं करता रुद्राक्ष ना, तो वहाँ पे ओके पहनना सर, भी नहीं चाहिए उस तरह की चीजों को। ओके। नवीन जी, ओवर टू यू। मेरे पार्ट पे तो वेबिनार का हो गया आज, बाकी तो मैं सारा कोर्स में बताऊंगा। तो जिसकी शादी नहीं हो रही उसको कौन सा रुद्राक्ष